नाम मैं कृष्णा कुमार, ग्लोबल समाचार। दोस्तों अभी हम आ चुके हुए हैं मोनी महुआ गाछी के मोनी बड़का पोखर पे, और यहाँ हम जनता से अभी छठ का पर्व चल रहा है और हमारे तरफ से सभी भाइयों को छठ के लिए हार्दिक बधाई। दोस्तों अभी कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि अभी छठ का पर्व है और कुछ सवाल भी कर लेना है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो भैया बताइए कि अभी आप अपने 29 रूनी सैदपुर विधानसभा में किस प्रत्याशी का चेहरा देखना चाह रहे हैं? ये प्रत्याशी तो बहुत है, समझे। मैदान में भी बहुत सारा पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन हम लोग युवा है, युवा की तरह सोचते हैं। देश में तरक्की होना चाहिए, साथ साथ बिहार में भी तरक्की होना चाहिए। सभी लोग प्रत्याशी को देखकर, पढ़े लिखे प्रत्याशी को देखकर अपने वोट का अधिकार का, मत का अधिकार करें, समझे। और कहना यह है कि अभी तो महापर्व चल रही है, पूरा बिहार समेत पूरे देश में इसका हर्षोल्लास से मनाया जाता है छठ पूजा। और रही चुनाव की बात, तो बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, युवा से यही बात करेंगे कि विकास, सिर्फ विकास, ये क्या बोलते हैं, सड़क और ये सब से विकास नहीं होता है। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, रोजगार का सृजित होना चाहिए। अभी जो आपके वर्तमान विधायक है माननीय पंकज मिश्रा जी, आप उनके कार्यों से खुश हैं? देखिए, खुश और ना खुश की बात नहीं है। जो बोलिए, जिन प्रत्याशी का जो अभी प्रेजेंट में है विधायक जी, उनका कार्य से ना खुश और खुश होने की बात नहीं है। कुछ जगह है जो अच्छा काम किया है, कुछ जगह त्रुटि रह गई है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो अभी आप इस बार उनको देखना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? अभी आप तो समय बताएगी, अब हम लोग युवा है तो समझिए। तो मुख्यमंत्री का किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं आप? अभी मुख्यमंत्री में हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो जी। जनस्वराज कैसा लग रहा है? ठीक है, उनका जो हम नीति है उसका हम विरोध नहीं करते। नीति में अभी तो वही ठीक है, जो नीति है वो ठीक है। नीति ठीक है उनका। छठ पर्व चल रहा है, तो इसके लिए कुछ आप अपने जो है दोस्तों यारों जनता को क्या बधाई देना चाहते? ग्रामवासी तमाम मेरे जितने भी युवा साथी हैं, सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना देते हैं और शांति पूर्वक छठ मनाने का सलाह देते हैं। अच्छा, विपक्ष की सरकार कह रही है कि हम प्रत्येक घर में रोजगार देंगे, क्या ये लगता है संभव? रोजगार और नौकरी में बहुत फर्क होता है, समझे। और किस अति से बोले हैं, किस व्यू से तेजस्वी जी बोले हैं, तो वही जानेंगे। रोजगार हर एक घर में देखिए कि लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार है, और सब परिवार में नौकरी उतना बिहार की बजट नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से क्या करते हैं, क्या बोले हैं, कुछ न कुछ तो अपना समझिए के बोले होंगे। बड़ा पार्टी के नेता हैं, बड़ा पार्टी के नेता। अच्छा, क्या लगता है पलायन जो इतनी बड़ी समस्या है बिहार में, बहुत इस पर पलायन मुद्दा है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए युवा छठ में कहाँ से एकदम देख लीजिए आ रहा है, सारा बस भरा हुआ है, सारा ट्रेन भर के आ रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है उसको आने जाने में। पूछिए, बेंगलोर से हमारे दोस्त इंजीनियर, कितना को टिकट भी अभी नहीं मिला है। टिकट तो छोड़िए, कितना तो अपना जान जोखिम डाल के आ रहा है। अभी घटना देखे हैं यहाँ मुंबई में, दो बिहारी 3 बिहारी मर गया है इस भीड़ के कारण। क्या इस पलायन की स्थिति को रोकने के लिए आप किस पार्टी को सत्ता में लाना चाह रहे हैं कि आपका पलायन रुक जाए और आगे नवयुवक का भविष्य सुधर जाए? मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो यही चाहूंगा कि दोनों जो पुरानी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, या 3-4 पार्टियां हैं, यहाँ पे जनता दल यू है, राष्ट्रीय जनता दल है, तो इन लोगों को हम लोगों ने देखा है पिछले 65-70 सालों में। इन लोगों का जो कार्य रहा है, विकास का मतलब रोड और नाली गली नहीं होता है। एक बिहार जो 1990 में भी सबसे पिछड़ा राज्य था और आज भी पिछड़ा हुआ है, और यहाँ पे पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, नौकरी करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, कह रहे हैं कि तेजस्वी जी कि 2000 एकड़ में हम यहाँ कॉलेज ऐसा खुलवाएंगे जहाँ किसी भी विद्यार्थी को, छात्र छात्राएं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के। पिता माता का 15 साल लोग देख चुका है, और हम कह रहे हैं इस गठबंधन एनडीए गठबंधन में भी शामिल हुए, 3 साल तक वो रहे। क्या मैप है, क्या है, वो अभी तक तो सामने नहीं आया है, समझे। और इसके बाद ये 2000 एकड़ में खोल देना। अरे अब सरकार में थे तो कुछ बोलना चाहिए, युवा के लिए कुछ करना चाहिए। अब जो मिसाइल मान लीजिए नीति जो लगा था बीपीएससी में, जो टीचर का बाल, उस समय तो वही तेजस्वी जी सरकार में थे। कम से कम एकदम जोर शोर से देखिए। आरक्षण में मान लीजिए ये दोनों मतलब मिल के किए, आरक्षण सबको बढ़ाए थे। 50 का सीमा था, उसको तोड़ के 65 किए थे। लेकिन बाद में यही लोग, एनडीए वाले लोग सब देखिए जाके हाई कोर्ट में जाके उसको तोड़वाए हैं, अपील किए हैं सुप्रीम कोर्ट में।
तो आप अभी जो भी सरकार है उसे क्या अपील चाहते हैं कि क्या आपको क्या चाहिए कि जिसे आपका परिवर्तन होना चाहिए, सब चीज में परिवर्तन होना चाहिए, इवोल्यूशन जो है सब चीज में होना चाहिए। विधायक एमएलए भी बदलना चाहिए। तो दोस्तों बिहार में अभी परिवर्तन, जितना भी नवयुवक भाई है परिवर्तन चाह रहे हैं, तो हम जितने भी दर्शक हैं आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय बिहार।